एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नर्सेज द राइजिंग स्टार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी क्लास है या आज का जो सेशंस है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली जो एक नया सिस्टम्स आया है या नई गाइडलाइन आई है आईएनसी के द्वारा या बोले तो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके अंडर में आईएनसी काम करती है, एक्टिविटीज़ करती है। उसने जो हमारा ईयर कोर्स प्लान था, ईयरली एग्जामिनेशन शेड्यूल था, उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आपको मैं आज सुपरफिशियली इंफॉर्मेशन दूंगा कि आज जो नया सिस्टम्स आया है, सेमेस्टर सिस्टम्स क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं अकॉर्डिंग टू पुरानी गाइडलाइन और नई गाइडलाइन में क्या डिफरेंस है, या नए सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है और पुराने सिस्टम्स पे क्या डिफरेंस है। और इसके साथ साथ ये जो नई गाइडलाइन आई है या जो नया शेड्यूल आया है एग्जामिनेशंस का, वो किन किन स्टूडेंट्स को या किन सेशंस वाले या किस ईयर वाले स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा या किन पे अप्लाई होगा, क्या वो पहले वाले पे भी अप्लाई होगा या नए आएंगे उन पे अप्लाई होगा, क्या सिस्टम्स है, उन सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सिंपल सा है, हम सभी को मालूम है कि जो भी नर्सिंग से रिलेटेड जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारे इंडिया में, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी रेगुलेटरी बॉडी है कि जो भी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं, नर्सिंग से रिलेटेड जो मेन गाइडलाइन होती है वो सजेस्ट करती है कौन? आईएनसी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आईएनसी जो एक सेंट्रल लेवल की रेगुलेटरी बॉडी है, किस चीज़ के लिए? हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए, नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, कंट्री लेवल पे। इसके साथ साथ इसने क्या कर रखे अपने, अभी जो भी नेट है उनकी बात करें तो उसमें हर स्टेट से स्टेट नर्सिंग काउंसिल की जितने भी जो भी स्टेट है हमारे इंडिया में, उनकी सबकी क्या है अपनी रेगुलेटरी बॉडी है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल हम जिसको बोलते हैं। तो ये है आईएनसी सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या करती है, स्टेट लेवल पे क्या करती है, जो आईएनसी गाइडलाइन बनाती है वो जो सजेस्ट करती है उनको क्या करती है, इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो ये बेसिक सा था इसके बारे में। आईएनसी की जो गाइडलाइन आई है कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले सेमेस्टर सिस्टम में सिंपल सा बता देता हूँ कि पहले जो एग्जाम, पहले जो भी एग्जाम हमारी 1 ईयर से कंडक्ट करवाई जाती थी, ठीक है, वो अब क्या करवाए जाएंगे, ओनली 6 मंथ। 6 मंथ से क्या होगी, एग्जाम कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो सिंपल से 6 मंथ पे कंडक्ट करवाएगी, इसका मतलब ईयर में क्या होगी, 2 जो एग्जाम है, 2 टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। बाकी जो भी सब्जेक्ट वगैरह सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम सा है। कुछ पॉइंट्स वगैरह क्या किए एडवांस किया गया, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट या इन्फेक्शन कंट्रोल वाले की जो एडिशनली या एक प्रकार से बोले डेवलपमेंटिंग फेज या डेवलपमेंट करने की जरूरत थी, या जिससे हम क्या कर सकते हैं हमारे नर्सिंग प्रोफेशंस को या हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं उनको बेटर किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और कुछ कंटेंट क्या किए गए हैं, डाले गए हैं। जैसे नॉर्मली हेल्थ के लिए आजकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं, उसके लिए जो सीसीएच प्रोग्राम वगैरह है, तो उनसे रिलेटेड जो एडिशनल थिंग्स हैं वो क्या की गई, मेंशन की गई है। और कुछ सब्जेक्ट का जो पैटर्न है उसमें क्या किया गया, चेंज किया गया, नंबर का पैटर्न चेंज किया गया है। उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये सिंपल सा डिटेल था। इसमें क्या है कि आईएनसी ने जो भी प्रोवाइड किए उसके कुछ नॉर्म्स वगैरह हैं कि टाइप से क्या होगा, इम्प्लीमेंट वगैरह होगा, ये सारी चीजें इसमें क्या कर रखी है, बता रखी है इन डिटेल में। लेकिन हमें क्या करना है, मेनली हमें केवल देखना है कोर्स प्लान के बारे में, क्योंकि क्या है, कितनी सीटें क्या चाहिए, ये सारे कॉलेज जो यूनिवर्सिटी जो भी ओपन करेंगे उनके लिए है। बाकी हमारे लिए क्या जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, क्या सिस्टम इसका रहने वाला है, उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस हम करने वाले हैं। ये बेसिक से आपको मैं बता देता हूँ। बेसिक जो क्वालिफिकेशन है, जैसे प्रिंसिपल की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। ये एक क्वेश्चंस भी आता है जब मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे उस दौरान की पर्टिकुलर जो कॉलेज अगर ओपन कर रहे हो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टाफ या कौन कौन से स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, उसको कितना क्या एक्सपीरियंस वगैरह होगा। तो उसमें ये पूछा जाता है एक्सपीरियंस 15 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एमएससी नर्सिंग। इसके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल है 12 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेसर से होना चाहिए एमएससी नर्सिंग। इसके साथ साथ अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो टोटल 12 ईयर एक्सपीरियंस। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार अगर असिस्टेंट
प्रोफेसर्स की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ साथ एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। ट्यूटर के लिए एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या बीएससी नर्सिंग जो है उसको काउंट किया जाता है। तो ये सिंपल सा है, बेसिक से, ये स्टाफ का पैटर्न है, ये रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइनल ईयर में, उस दौरान क्या रिक्वायरमेंट इसकी होती है। सिंपल सा है कि जो नॉर्मल से नॉर्मल या मिनिमम फैकल्टी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 60 to 24, 24 to 40। ये पहले भी यही सिस्टम था, सेम जो अब है वो वही सिस्टम से, इनमें कुछ भी ज़्यादा कोई चेंजेज नहीं हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मली ये नॉन टीचिंग फैकल्टी चाहिए, इंग्लिश, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसकी इन सभी सब्जेक्ट की। इसके अलावा जो भी है अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं या स्पेशली जो हमारी स्पेशलिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं वो ये आपका है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी बेस्ड ऑन द एंटायर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होगी, उसमें ये पैटर्न वगैरह ये जो भी ये क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। इतने थे 20 मार्क्स वगैरह के ये हैं। इसके साथ साथ स्पेशली इंग्लिश 20 मार्क्स, तो ओवरऑल 100 जो प्रश्न है वो। इसके साथ साथ सिंपली एंट्रेंस टेस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, 50% मार्क्स से लेकर आने के, तभी हम क्या होंगे, एलिजिबिलिटीज होंगे, जो नॉर्मली स्टेट और यूनिवर्सिटी क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है हर स्टेट में, या एएनसी की जो बेसिक्स है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन का सिस्टम आप देख रहे हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी रिजर्वेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, मैं जो हम डिस्कस करने वाले थे आज की इस क्लास में, वो था हमारा कोर्स प्लान या सेमेस्टर सिस्टम से क्या है। ये सिंपल सा था कि रूल रेगुलेशंस क्या बनाए, कितना स्टाफ चाहिए, कितने कॉलेज का जो भी डायमीटर वगैरह चाहिए वो चाहिए। मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट में स्पेशली पूछा भी जाता है। हम केवल आज का हमारा टॉपिक था कि कौन कौन सी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो हमें क्या करनी है, रीड आउट करनी है, पढ़नी है, किसके दौरान, जो भी हम नर्सिंग कोर्स करने वाले हैं, नर्सिंग कोर्स में इम्प्लीमेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में या उन सभी सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले बताया ये एग्जाम क्या होगी, सेमेस्टर बेस होगी। सेमेस्टर बेस का मतलब हर 6 महीने से एग्जाम होगी। कोर्स ड्यूरेशन जो है वही 4 ईयर है। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, 4 ईयर। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्स कितने दिन से होगी, हाफ ईयर या 6 मंथ बोल सकते हैं, हाफ ईयर बोले या 6 मंथ से क्या होगी, एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, सब्जेक्ट्स का क्या किया गया है, डिविजन से किया गया है, और उस डिविजन्स के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 बाय 1। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे पहले फर्स्ट ईयरली एग्जाम होती थी, उस दौरान 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो अब उनको क्या कर दिया, कुछ चेंजेज किया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ से ही क्या होगी, एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो पहले भी नॉर्मली इंग्लिश का पेपर हुआ करता था। नेक्स्ट वन है अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट वन है अप्लाइड सोशियोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। पहले जो थी या प्रीवियस ईयर की बात करें, जो प्रीवियस ईयर में जो सिस्टम था, एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स की जो भी नया सेमेस्टर सिस्टम, अगर हम आरयूएचएस की बात करें, कौन सी की, आरयूएस यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, उसकी बात करें तो उसमें ये सत्र जो भी है या सेशंस जो भी है 2022-23 से क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। 2022-23 से क्या होने वाला है, इम्प्लीमेंट होने वाला है। या जो अब सत्र चल रहा है या अब इनिशियल स्टार्ट हो गया, जिसकी काउंसलिंग चल रही है, जो भी मैनेजमेंट से जो कुछ एडमिशन हो चुके हैं, तो उन पे ये कंप्लीट जो है जो भी ये प्रोग्राम है या जो नया शेड्यूल आया है सेमेस्टर सिस्टम्स, वो क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। बाकी के जो भी चल रहे हैं या बाकी के जिनके भी एग्जाम चल रही है, जो भी एग्जाम देने वाले हैं जस्ट फरवरी मार्च के अंदर, तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं है। उनकी ईयरली एग्जाम में होगी, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो। जब तक वो फोर्थ ईयर क्लियर नहीं कर लेते तब तक उनका वैसा ही सिस्टम चलेगा। लेकिन जो 22-23 वाला सेशन है उसमें ये चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे थे कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इसके बाद में अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। जैसे यहाँ पर सोशियोलॉजी की बात करें, ये जो ईयरली सेशन था उसमें क्या हुआ करता था, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, इसको फर्स्ट सेमेस्टर में मेंशन कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम पेपर की भी बात करेंगे, जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक ही सेम पेपर रहेगा, एक ही सिंगल पेपर होगा। इसी प्रकार सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का भी क्या होगा, एक ही पेपर होगा। इसके अलावा है नर्सिंग फाउंडेशन, लेकिन यहाँ पर नर्सिंग फाउंडेशन प्रीवियस में क्या कर रहा था, फर्स्ट ईयर में चलता था, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेज है। जो नर्सिंग फाउंडेशन है उसकी एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होगी किसकी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी और इसके साथ साथ इंग्लिश की। इसके बाद में
बात करें सेकंड सेमेस्टर की, इसके साथ साथ फर्स्ट एड एज ए पार्ट ऑफ द नर्सिंग, जो मैं बता रहा था आपको, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स या स्पेशली हाईलाइटेड पॉइंट क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं किसमें, नर्सिंग के जो नया सिस्टम्स आया, नया शेड्यूल आया, नया कलम आया उसके अंदर। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एड एज ए पार्ट ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन, स्पेशली पहले भी फर्स्ट एड पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी इनको स्पेशली फोकस किया गया है किसको, फर्स्ट एड सर्विसेज को, स्पेशली फर्स्ट एड सर्विसेज को, जिनको हम पढ़ेंगे फाउंडेशन की जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अंदर। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट वन सेकंड सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट। अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का पहले भी एक सेपरेट एक पेपर हुआ करता था, जिसमें ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों का एक कॉम्बाइन पेपर हुआ करता था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट दोनों अलग अलग दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, कंबाइन एग्जाम होगा, और फर्स्ट ईयर में होता था, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में हो रहा है कि जब फर्स्ट 6 मंथ है, उसके बाद में नेक्स्ट 6 मंथ के बाद में जो भी एग्जाम होगी सेकंड सेमेस्टर में, उसमें इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा एक जो सेपरेट पेपर है यहाँ पर हेल्थ नर्सिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी का अलग से होगा। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जैसे नॉर्मली पहले सीईटी वगैरह चलता था सेम एज लाइक, वैसा ही कुछ ये सब्जेक्ट है, हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी की जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है नर्सिंग से रिलेटेड या कैसे क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उनकी इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड जो यहाँ दे रखा है, नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर सेकंड जो सेमेस्टर है उसमें क्या करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट इज पार्ट ऑफ द नर्सिंग, इसमें असेसमेंट हेल्थ असेसमेंट जो करते हैं उसको स्पेशली इंक्लूड किया गया है नर्सिंग फाउंडेशंस के पार्ट सेकंड में, और यहाँ पर एग्जाम में होगा। उसके जो इंटरनल मार्क्स थे वो मार्क्स वाला भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार पहले पेपर का डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली, सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है। इसके बाद में नेक्स्ट वन में जो भी पेपर है उसके बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार सेमेस्टर थर्ड में है, थर्ड में माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। जैसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल वाली एक पर्टिकुलर यूनिट हुआ करती थी माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन इसको कुछ स्पेशली हाईलाइटेड या इंडिकेट किया गया इन्फेक्शन कंट्रोल, क्योंकि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल मोर इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर से भी ज्यादा। इसके बाद में नेक्स्ट वन है फार्माकोलॉजी, जो पहले भी सेम फार्माकोलॉजी सेकंड ईयर में ही पढ़ा जाता था, या सेकंड ईयर का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी, इन दोनों का एक पेपर हुआ करता था। जबकि माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट पेपर, इसमें भी सेम एक ही पेपर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन है एडल्ट एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एडल्ट हेल्थ या बोले तो मेडिकल सर्जिकल की नर्सिंग के नाम से जो सब्जेक्ट चलता था वही क्या है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के नाम से इसको कुछ दे दिया गया। बाकी सेम वही चीजें हैं, वही थिंग्स है, वही सब हमें पढ़ना है। BCS बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जो है उसके बारे में स्पेशली पढ़ना है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट सेमेस्टर जो है हमारा फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी सेम वही, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स सेकंड आ जाएगी, जेनेटिक्स एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड आ जाएगी, प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल वैल्यू एंड इथिकल्स वैल्यू ऑन द बायो टेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट आपने देखा प्रीमोडियल फंडामेंटल ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग अंडर द फार्माकोलॉजी सेकंड एंड पैलेटिव केयर ऑफ द मॉडिफिकेशन अंडर द एडल्ट हेल्थ केयर की कुछ जो पर्टिकुलर थिंग्स है, पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका नॉलेज होना जरूरी है, तो उन टॉपिक को स्पेशली हाईलाइटेड किया गया है या स्पेशली हमें पढ़ना है या स्टडी करनी है हमारे नर्सिंग कोर्स के दौरान। नेक्स्ट वन बात करें फिफ्थ सेमेस्टर की चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सेम वो पहले जो थर्ड ईयर में चलता था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसको पीडियाट्रिक के नाम से जाना जाता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग जो भी पहले थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है वो होता था। इसके बाद में नेक्स्ट वन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट था पहले भी सेम ऐसा ही था, लेकिन स्पेशली एपिडेमियोलॉजी वगैरह के पॉइंट उसमें थे, तो वो था हमारे सेकेंड ईयर में। अभी यहाँ पर किसमें, फिफ्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर का मतलब हमें थर्ड ईयर के अंदर इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन CET जो है वो पहले सेकंड ईयर का सब्जेक्ट था, ये यहाँ इसको मेंशन कर दिया, सेम वही चीज है। इसके बाद में नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फोरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉ, इंट्रोडक्शन ऑफ द फोरेंसिक नर्सिंग, और इसके साथ साथ इंडियन लॉ जो भी है नर्सिंग से रिलेटेड या हेल्थ केयर से रिलेटेड उनको स्पेशली हमें इसमें डिस्कस करना। अभी यहाँ पर पीडियाट्रिक एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर मैंडेटरी पॉइंट्स है न्यूबॉर्न केयर जो है या फैकल्टी बेस्ड ऑन द न्यूबॉर्न केयर, IMNCI जो भी है, मैनेजमेंट एंड न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस वगैरह के बारे में जो भी है स्पेशली इसमें डिस्कस करना। इसके बाद में बात करते हैं सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर की। सिक्स सेमेस्टर में बात करें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो रिमेनिंग पार्ट है, स्पेशली इसमें डिजीज पोर्शन आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जो भी मैनेजमेंट था नर्सिंग मैनेजमेंट सेम वही है। इसके बाद में है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, OBG जो सब्जेक्ट था पहले फोर्थ ईयर में चलता था, उसको थर्ड ईयर में कुछ पार्ट फर्स्ट इंक्लूड कर दिया गया। कुछ यूनिवर्सिटियां पहले भी थर्ड ईयर में जो थी वो इनको कंडक्ट करवाती थी।
इसके बाद में नेक्स्ट वन हम बात करते हैं सेमेस्टर सेवंथ की। सेवंथ सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, जो पहले फाइनल ईयर में पढ़ा जाता था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, वो है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सेम जो पहले था वही सेम सब्जेक्ट है, पहले फोर्थ ईयर में था, अभी भी फोर्थ ईयर में। कुछ यूनिवर्सिटी पहले थर्ड ईयर में भी इसको कंडक्ट करवाती थी। बाकी मटेरियल, टॉपिक, कंटेंट सारे जो भी है आईएनसी गाइडलाइन, वो थर्ड ईयर में होता था तब भी वही थे, सेकंड ईयर में होता था तब भी, सॉरी फोर्थ ईयर में होता था, उन यूनिवर्सिटी में भी सेम वही चीजें थी। नेक्स्ट वन है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, जिसको ओबीजी हम बोलते हैं। तो ओबीजी का कुछ सेकंड पार्ट है यहाँ पर है, जैसे अब नॉर्मलिटी, नॉर्मल बेसिक चीजें हैं वो वहाँ पर होगी। अब नॉर्मल कंडीशन से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन जो सेमेस्टर था या लास्ट वन जो इंटर्नशिप होगी, जिसमें प्रैक्टिकली या जो भी थ्योरेटिकली या जो भी एक प्रकार से ड्यूटी वाला सिस्टम से रहेगा, वो नॉर्मली रहेगा क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह से रिलेटेड, और उसी से रिलेटेड क्या होगी, एग्जामिनेशन वगैरह क्या होगी, कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये बेसिक से सब्जेक्ट वगैरह थे। इसके बाद में ये नॉर्मल सा पैटर्न है कि जो भी कोर्स इंस्ट्रक्शन विद क्रेडिट स्ट्रक्चर, एक साथ साथ इसमें और बता दूं, पहले परसेंटेज बेस से सिस्टम था। पहले क्या था, परसेंटेज बेस सिस्टम था कि परसेंटेज होती थी 80 20 70, जो भी है 70 80, जो भी है 60, परसेंटेज में जो भी थे नंबर वो परसेंटेज में आया करते थे, या जो भी टोटल मार्क्स आते थे उनको परसेंटेज में काउंट करते थे। लेकिन अब क्या किया जाएगा, क्रेडिट स्कोर के अंदर काउंट किया जाएगा, या क्रेडिट नंबर दिए जाएंगे, जैसे 1 to 10। और स्पेशली इसमें जो भी क्रेडिट स्कोर होगा, जैसे नॉर्मली जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश है, इंग्लिश में 40% मार्क्स चाहिए होंगे, तो 4 प्लस जो है स्कोर यहाँ पर रहने वाला है। ये जो क्रेडिट स्कोर है इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल में कि किस टाइप से क्रेडिट स्कोर वगैरह दिया जाएगा। तो वो सारा सिस्टम से इसमें जो क्लिनिकल टीचिंग आवर्स है कि कितना टाइम ड्यूरेशन कौन से टॉपिक के लिए या कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम ड्यूरेशन, कितने क्लिनिकल आवर्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं। सेम पहले भी सिस्टम था, लेकिन इसमें जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस क्या किए गए, इसमें इंप्लीमेंट किए गए। हम इसमें इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट वगैरह डिसाइड कर लिए, उसके बाद में नेक्स्ट वन जो मेनली हमारा है कि क्वेश्चंस पेपर कितने नंबर का होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर होने वाले, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट थिंग्स स्पेशली हाईलाइटेड हम जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। फर्स्ट वन सेमेस्टर है, सेमेस्टर के हिसाब से एग्जाम होगी। तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा जो फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें फर्स्ट वन है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश इंटरनल मार्क्स 25। इसके बाद में एंड सेमेस्टर कॉलेज एग्जाम कितने नंबर के होंगे, 25। यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम कोई भी नहीं है। इसके अलावा हावर्स अगर 2 आवर्स का, और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 15 मार्क्स का। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो पेपर है यूनिवर्सिटी लेवल पे कंडक्ट करवाया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पहले भी एक ही पेपर होता था, और अभी भी क्या है, एक ही पेपर है, लेकिन पहले 1 साल से होता था, जो अब क्या होगा 6 महीने से होगा। वो कितने होगा, इसमें क्या होगा, इंटरनल नंबर। जैसे इंटरनल नंबर यहाँ पर 20 है, कुछ 25 है, कुछ जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटियां पहले भी 25 नंबर बेचती थी, लेकिन जो आरयूएचएस की बात करें वो 20 नंबर बेचती थी एज ए इंटरनल मार्क्स। लेकिन अब क्या है, अकॉर्डिंग टू आईएनसी 25 मार्क्स क्या करेगी, इंटरनल एज ए इंटरनल मार्क्स कॉलेज के द्वारा भेजे जाएंगे, जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट है, इसके साथ सेशनल एग्जाम जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद में नेक्स्ट वन पेपर जो कंडक्ट होगा वो कितने नंबर का होगा, 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स का। इसमें एक पर्टिकुलर थिंग्स है जो 75 मार्क्स का है, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। उसमें क्या होगा, जो एनाटॉमी का पेपर है वो 37 नंबर का होगा, जबकि जो आपका फिजियोलॉजी का पेपर है वो 38 नंबर का क्या होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। हाँ ये रहा, ठीक है। उसमें क्या होगा, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट ऑफ द सेक्शंस ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी पहले भी सेम ऐसा ही होता था। सेक्शन ए और सेक्शन बी उसमें कितने देते थे, 40 नंबर के होते थे, और प्लस 20 नंबर इंटरनल मार्क्स। ये इंटरनल हो गए, ये आपका फिजियोलॉजी हो गया, और ये हो गया आपका एनाटॉमी। लेकिन अब क्या हो गया, चेंजेस हो गया, 25 मार्क्स यहाँ से भेजे जाएंगे। तो स्वाभाविक से यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे कि 5 नंबर एडिशनल हो गए। तो यहाँ पर तो कितने हो गए, ये 25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगी, कम होगी तो कम होगा, तो कुछ सब्जेक्ट में तो हाफ मार्क्स तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर एनाटॉमी कितने नंबर की है, 37। इसके साथ साथ फिजियोलॉजी कितने की होगी, 38। तो टोटल ये जो नंबर्स है ये तो कितने हो गए, 70
5 प्लस 25, तो ओवरऑल वही 100 नंबर का यहाँ पर पेपर क्या किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट मैंने जो सेकंड पेपर होगा या इसी सेमेस्टर के अंदर पेपर होगा, सेम वही पैटर्न रहने वाला है कि इसके अंदर आपके सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में, पहले साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का पेपर सेपरेट हुआ करता था, जैसे साइकोलॉजी का फर्स्ट ईयर में और सोशियोलॉजी का सेकंड ईयर में 1 ईयर के बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 6 मंथ के बाद में होगा, उसमें भी सेम रहेगा। अप्लाइड ए सेक्शन से 37 नंबर का, जैसे फर्स्ट वन है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी का क्या होगा, सेम पहले 80 नंबर का हुआ करता था, पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया है, अलग अलग नहीं होकर के एक जगह होंगे। तो पहले क्या था, सोशियोलॉजी का 100 नंबर का टोटल होता था 80 प्लस 20, और इसी प्रकार साइकोलॉजी का भी होता था 80 प्लस 20, 80 प्लस 20, ठीक है। इसी प्रकार साइकोलॉजी का भी पहले क्या होता था 80 प्लस 20, या जो अभी बैच चल रहा है इनिशियली जिसकी एग्जाम होने वाली है, सॉरी अभी इनिशियली जो बैच चल रहा है उसमें तो ये अप्लाई होगा, लेकिन जो पहले बैच चल रहा है जिसकी अभी एग्जाम में होने वाली है उसमें ये पैटर्न था। लेकिन अब क्या हो गया, दोनों का पेपर एक होगा, तो 25 मार्क्स तो क्या हो गए आपके यूनिवर्सिटी लेवल के। इसके बाद में प्लस जो अदर मार्क्स हैं 75, तो 75 के दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइडेड होगा, तो उसमें कितना होगा 37 सोशियोलॉजी का पेपर होगा और 38 साइकोलॉजी का पेपर होगा, ओवरऑल 75। तो ये बेसिक सा चेंजेस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बता दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो बेसिक सा चेंज है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने नर्सिंग फाउंडेशन में यहाँ पर कुछ चेंजेस है। जैसे फर्स्टली पहले 1 ईयर में जो एग्जाम होता था नर्सिंग फाउंडेशन एक ही जगह एक ही सिस्टम था, कोई ज्यादा इसका चेंजेस नहीं था, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। लेकिन यहाँ क्या है, 25% मार्क्स एज ए इंटरनल मार्क्स भेजे जाएंगे, विल एडेड टू द इंटरनल मार्क्स टू नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रेस्पेक्टिवली इन द नेक्स्ट सेमेस्टर की। जो नेक्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम होगी, सेकंड सेमेस्टर की जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी उसमें ये 25% मार्क्स ऐड करके जाएंगे, जो कि इसमें ये बेसिकली दो यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम है जिसमें ये 100 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट थ्योरी इंटरनल मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर विल बी एड इन द नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड थ्योरी इंटरनल मार्क्स ऑफ द 2 सेमेस्टर विल बी टेकन। सिंपल सा है, यहाँ पर जो मार्क्स हैं मैं ये भी बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सेकेंडली जैसे ये रहा, यहाँ पर क्या हो गए, जब थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर, ताकि 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, पहले भी सेम ऐसे था, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का एक पेपर हुआ करता था 1 ईयर के बाद में, उसमें 20 मार्क्स थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 25, तो यहाँ पर क्या हो गया ऑटोमेटिकली 75, वो 3 आवर्स की एग्जाम ड्यूरेशन होगी और 100 टोटल मार्क्स होंगे। इसी प्रकार जो नर्सिंग फाउंडेशन की हम स्पेशली बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला करके, फर्स्ट जो सेमेस्टर था या फर्स्ट जो फाउंडेशन का पार्ट था वो और सेकंड पार्ट था। अब इसमें इंटरनल मार्क्स कैसे भेजे जाएंगे, जैसे फर्स्टली जो भेजे थे, फर्स्ट सेशनल एग्जाम हुआ तो 6 महीने के अंदर, या जो इंटरनल असेसमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने 25 नंबर भेजे थे, तो 25 नंबर सेकंड 6 मंथ वाले भी होंगे। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के 22 नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में भेज दिए और 20 नंबर सेकंड सेमेस्टर में, तो दोनों को ऐड करेंगे, 22 20 और 22 42 डिवाइडेड बाई 2, तो 21 नंबर। यहाँ पर जो नंबर भेजने होंगे वो 21 नंबर भेजे जाएंगे। तो ये बेसिक सा सिस्टम है। 75 का एग्जाम पैटर्न होगा जो पहले वाला है, और ये दोनों जो भी सिलेबस में कंटेंट टॉपिक है उनका 3 आवर्स का होगा, 100 नंबर का होगा। सेम इसके साथ साथ नेक्स्ट में इंटरनल हेल्थ नर्सिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी 25 इंटरनल मार्क्स, 25 एंड सेमेस्टर कॉलेज वाले एग्जाम, और वो कितने की होगी 2 घंटे के लिए, और उसके टोटल नंबर कितने होंगे 85 नंबर के होंगे। प्रैक्टिकल हाउस सिंपल से नर्सिंग फाउंडेशन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या मेजर सब्जेक्ट है नर्सिंग का, या जैसे हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी सेमेस्टर है सिस्टम्स है या स्पेशलिटी है उनमें भी एक नर्सिंग फाउंडेशन भी इंपॉर्टेंट है जिसका प्रैक्टिकल होता है। सिंपल से फर्स्ट टोटल 50 होगा, फर्स्ट सेमेस्टर से प्रैक्टिकल के जो 25 नंबर है और सेकंड सेमेस्टर से भी प्रैक्टिकल के 25 नंबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 50 नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट वन है 50 नंबर यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जामिन करवाए जाएंगे उसके होंगे, और टोटल कितने हो गए 100 नंबर का। पहले जो हुआ करता था या पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो उस दौरान ये बेसिक सा हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पर और बता देता हूँ मैं। जैसे ये 50% मार्क्स है और ये 50 है, इनमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी 50 इंटरनल मार्क्स हुआ करते थे कॉलेज के द्वारा जो भेजे जाते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 50 नंबर, पहले यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एक्सटर्नल आता था वो क्या था 100 नंबर के एग्जाम हुआ करता था। एक्सटर्नल जो आता था वो 100 नंबर का था, या एक्सटर्नल जो पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था। ओवरऑल 150 नंबर का क्या होता था टोटल
प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, 100 नंबर का। तो ये थोड़ा सा एक चीज हो रहा है कि कॉलेज वालों के जो भी अंडर कंट्रोल है वो नंबर क्या हो गए, कुछ कम हो गए हैं। स्पेशली प्रैक्टिकल वगैरह के नंबर या जो भी एक्सटर्नल फैकल्टी आती थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गए, नंबर कम हो गए। तो ये बेसिक्स था, 2 सेमेस्टर की हमने बात कर ली है, ये मतलब 1 ईयर की हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो है जैसे माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर में होता था, ये सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में हो रहा है, इसका मतलब सेकंड ईयर में होगा। तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे या इन डिटेल डिस्कस इनका बाद में करेंगे सेपरेटली। जैसे ईयर टू ईयर एक क्लास ऐसी या एक क्लास हम ऐसे बना देंगे, एक सेशन ऐसा देंगे कि जिसमें क्या करेंगे, पर्टिकुलर ईयर टू ईयर क्या करेंगे हम डिस्कस, या सेमेस्टर टू सेमेस्टर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न है कि जो भी नर्सिंग सेमेस्टर, इसके साथ साथ कुछ एक पर्टिकुलर थिंग्स क्या है, कैंडिडेट हैव द मिनिमम 80% ऑफ द अटेंडेंस द इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन द ईच सब्जेक्ट एंड पेपर विल बी अप फॉर अपेयरिंग। कि हमें अगर एग्जाम देनी है तो 80% प्रेजेंट होना हमारा जरूरी है। अगर 80% से शॉर्टेज एब्सेंट है या 80% से कम है तो हम एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन क्या है, ए कैंडिडेट मस्ट बी हैव 100% अटेंडेंस ऑफ द प्रैक्टिकल्स एरिया बिफोर द अवार्ड ऑफ द डिग्री। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एरिया में तो क्या होना है हमें 100%, लेकिन एग्जाम तक जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है नॉर्मली 80% चलेगा, लेकिन जब हमारी डिग्री दी जाएगी या डिग्री लेने वाले हैं उस दौरान प्रैक्टिकल एरिया में टोटल 100% प्रेजेंट हमारी जरूरी है। इसके साथ साथ नॉर्मली ये बेसिक से एग्जाम या ग्रेड सिस्टम्स वगैरह हैं, तो सिंपल सा यहाँ पर एक चीज दे रखी है आपको, सी कॉलेज एग्जाम एंड मिनिमम पास ऑफ द 50% की जो भी एग्जाम होगी उसमें क्या होगा, हमें 50% नंबर लाना जरूरी होगा। कि जो भी एग्जाम्स वगैरह होंगी 50% नंबर लाना जरूरी होगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं कि जैसे 100 नंबर का टोटल पेपर हो रहा है तो हमें 50 नंबर चाहिए होंगे मिनिमम। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है जो मैं आपको बताता हूँ, एक माइनर सा चेंजेस है, ये समझना थोड़ा। मिनिमम पासेज ऑफ द मार्क्स 40% है। पी ग्रेड या ग्रेड जो सिस्टम है वो भी आपको मैं डिस्कस करूंगा अगला क्लास में। फॉर द इंग्लिश ओनली एंड इलेक्टिव मॉड्यूल्स, और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हमारे 40% नंबर भी आते हैं आउट ऑफ 100, कितने में से, आउट ऑफ 100 में से अगर 40 नंबर आते हैं आउट ऑफ द 100 में से तो हम क्या हो जाएंगे, पास। लेकिन अदर जो सब्जेक्ट है या जो नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है उनमें कितने चाहिए, अदर में कितने चाहिए हमें 50%, ठीक है, प्रैक्टिकली और थ्योरी। अगर हम प्रैक्टिकल में फेल हो गए या थ्योरी में फेल हो गए तो इसका मतलब हमें समझा जाएगा कि हम दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। हमें दोनों सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर है, प्रैक्टिकल भी है और पेपर भी है, तो दोनों को हमें सेपरेटली 50% नंबर के साथ क्लियर करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो हमें नेक्स्ट टाइम में उनकी दोनों की पेपर भी और थ्योरी दोनों का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल से माइनर सा जो स्पेशली आपको ध्यान में होना जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ एक चीज और है, पर्टिकुलर थिंग्स, इफ ए स्टूडेंट हैज फेल ओनली वन सब्जेक्ट, अगर किसी भी वन सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अदर सब्जेक्ट में अगर 5 नंबर कम पढ़ रहे हैं या 5 नंबर जैसे बोलते हैं ना ग्रीस, वो 5 नंबर का क्या होगा या 5 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में 50% चाहिए, सारे सब्जेक्ट में 50 प्लस नंबर है, लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके 45 नंबर है आउट ऑफ 100 में, तो इसमें आपको 5 नंबर देकर के 50 नंबर क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। यहाँ पर 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी कुछ जो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ ये नॉर्मली मार्क्स का पैटर्न है कि इंटरनल मार्क्स और थ्योरेटिकल मार्क्स कैसे होंगे। तो सिंपल सा इसमें 40 स्टूडेंट्स हैव नॉट बी एक्सीड 75% ऑफ द टोटल इंटरनल मार्क्स, की जो भी टोटल स्टूडेंट है उनके 75 टोटल परसेंट या रेशियो देखें तो 75% मार्क्स से ज्यादा इंटरनल मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा आपको वो नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने ये जो ग्रेड पॉइंट है या परसेंटेज मार्क्स है, या जैसे मैंने बताया था कि पहले परसेंटेज हुआ करती थी, उसको आजकल ग्रेडिंग सिस्टम में चेंज कर दिया गया है। नया जो सिस्टम्स आया, जो नया बैच है 22-23, उसमें ये इंप्लीमेंट होगा। तो ग्रेड सिस्टम्स में ये पर्टिकुलर पॉइंट दे रखे हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 0 का मतलब यहाँ पर पहले जैसे मैंने बताया था 40% नॉर्मली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 4 to 10, और अगर फेल हो गया तो उसमें क्या कर देंगे, उसको 0 ग्रेड दे देंगे। टोटल आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, 10 नंबर देंगे। या बोले तो कंप्लीट अगर 100% लेकर के आता है, 100 मार्क्स लेकर आता है तो उसको 10 ग्रेड पॉइंट देंगे। इसी प्रकार अगर एक्सीलेंट है तो 9 नंबर देंगे, 90 to 99.9%, 7 जो है आपका गुड और 8 है 80 to 89। सिंपल से इसको तो याद रख सकते हैं 6 to 70, जैसे 6 नंबर 60 to 70 में जाते ही 7 आ गया, 80 में जाओगे आप 80% पे तो 88 आ गया, और 90 पे जाओगे 9, और 10 का मतलब 100, 4% है 40 to 90, और 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, फेल मार्क्स था। तो ये बेसिक्स है
जैसे यहाँ पर भी दे रखा है इंग्लिश में आपको 40% एंड अबव होना चाहिए पास करने के लिए, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है उसमें 50% या 5 ग्रेड पॉइंट होने चाहिए पास होने के लिए। तो ये बेसिक सा था, ये कैलकुलेशंस वगैरह का फॉर्मेट है जो आपको इतना कोई जरूरी इसमें नहीं है, अननेसेसरी नहीं है। बाकी अगर जो सेपरेट क्लास होगी उसमें आपको ये सारी चीजें भी बता दी जाएगी। ये इसका कोर्स प्लान है, इनके बारे में भी हम आपको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस कोर्स प्लान के बारे में भी हम क्या करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट मंथ या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हो रहे नंबर वगैरह, मार्किंग वगैरह का सिस्टम्स, वो डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में। ये आपका एनसीपी जो भी, सॉरी, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वगैरह है उसके बारे में है, सेमेस्टर टू सेमेस्टर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वगैरह, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट का है ये। ये सभी सब्जेक्ट का है या सभी सेमेस्टर वगैरह का सारा इन डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर, जो भी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर वगैरह है, उन सभी के बारे में। ये हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स था फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपसे डिस्कस करना था फाइनली, कि एग्जाम का क्वेश्चंस पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। ये इंटरनल असेसमेंट का है, जो इंटरनल कॉलेज बेस पे एग्जाम वगैरह होगी उसका, लेकिन हमें मेनली क्या करना है, डिस्कस करना है जो मेन एग्जाम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कि जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, ठीक है। ये आ गया आपका, वो 20 मार्क्स का दिया था जिसमें कि आपकी प्रेजेंट अटेंडेंस वगैरह है, आपके जो इंटरनल एग्जाम वगैरह होते हैं जिनको सेशनल एग्जाम वगैरह बोलते हैं, वो इसके साथ साथ जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उन सभी की परफॉर्मेंस के बेस पे जो 25 नंबर है वो सेंड किए जाएंगे कॉलेज के द्वारा। अब हमें मेनली बात करना है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी पेपर कंडक्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें क्या सिस्टम रहेगा। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या होगा, पेपर कंडक्ट होगा। सिंपल सा सेक्शन ए और सेक्शन से बी दिया हुआ आएगा। तो सेक्शन ए कितने नंबर का, 37, 38। इसके साथ साथ जो इंटरनल मार्क्स है वो कितने हो गए, 25। तो ओवरऑल ये कितने का हो जाएगा, 100 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, किसका, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर थिंग्स है, दोनों पेपर सेम है कि दो पेपर होंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। जैसे इसका आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का भी सेक्शंस के रूप में पेपर होगा, सेम वही सिस्टम रहेगा, 37 और 38। तो इसमें क्या हो जाएगा 37 और इसमें क्या हो जाएगा साइकोलॉजी 38 प्लस 25। तो ओवरऑल ये भी 100 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। इसके अलावा ये माइक्रो बायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आपके थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन इसमें भी सेक्शन वाला सिस्टम है। तो सेम सेक्शन 37 प्लस 38, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि जो सेक्शन से रहेगा उसमें मार्किंग वाला सिस्टम क्या रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट है मार्किंग सिस्टम, कि पहले क्या हुआ करता था कि इनमें क्या होता था, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते थे या 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 4x4 या जैसे 60 या 8 प्लस 8, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते थे। और मेनली ज्यादातर जो भी थे 16 नंबर या 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। ओवरऑल 5 क्वेश्चंस क्या थे एग्जाम में पूछे जाते थे, 5 क्वेश्चंस क्या थे एग्जाम में पूछे जाते थे। कि 5 क्वेश्चन के हमें आंसर करने होते थे, कुछ में 6 क्वेश्चन दिए होते, कुछ पेपर में 7 क्वेश्चन दिए होते थे। लेकिन एक क्वेश्चन पेपर के नंबर कितने होते थे, 16, या एक क्वेश्चन के नंबर कितने होते थे, 16। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस जो किया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले वहां पर नॉर्मल ये था, अब यहाँ क्या है, जैसे अगर 37 नंबर का पेपर है सेक्शन ए में, तो उसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे 6x1 की 6 एमसीक्यू होंगे और एक क्वेश्चन का नंबर क्या होगा, एक। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एबीसीडी जिनको हम बोलते हैं वो। इसके बाद में नेक्स्ट वन है ऐसे टाइप, एक लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा कितने नंबर का, 10 नंबर के। तो उसके कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। इसके साथ साथ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस कितने नंबर के, 5 मार्क्स के, तो 50 नंबर ये हो गए। इसके साथ साथ कुछ वेरी शॉर्ट की जैसे बोलते हैं 2 लाइन 3 लाइन क्वेश्चंस वगैरह, तो वो कितने होंगे, 3 क्वेश्चंस हो गए 2 नंबर के, तो 6 नंबर ये हो गए। तो कितने हो गया, 6 और 15 25, 25 और 6 21, 21 और 6 31, 31 और 6 37। तो 37 नंबर का ऐसा
पैटर्न रहेगा। जो भी सेक्शंस ए में पेपर होंगे उसमें क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे 6, ऐसे होगा 1, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3, और इनके ये नंबर होंगे, एमसीक्यू का 1 नंबर, ईएसए का 10 नंबर, और शॉर्ट क्वेश्चन 5 हैं तो 5 3 नंबर के 5 ही हो जाएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 होंगे, वो 2 नंबर के होंगे। इसी प्रकार सेक्शन बी में क्या होगा, एमसीक्यू कितने होंगे, 7 होंगे, 1 नंबर का होगा तो 7 ही होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वन है ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिनमें क्या होगा, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा 10 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर हो गए। इसी प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन सेम वही हो गए, ये ऐसे टाइप के सेम यही हो गए। यहाँ पर केवल 1 मार्क का चेंज है, तो वो 1 मार्क्स में एडिशनल क्या किया जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा। कहना मतलब एक एमसीक्यू ज्यादा पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ज्यादा पूछा जाएगा, किसमें, आपके सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38 नंबर का। सेम सेक्शन वाले जो भी जितने भी पेपर हैं उनमें सभी में ऐसा ही कुछ होने वाला है। सेम ये एनाटॉमी का था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करते हैं हम, यहाँ पर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पर कुछ चेंजेज है, यहाँ पर कुछ चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि सेक्शन ए का पेपर क्या है, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री में 25 मार्क्स का, जबकि बी पेपर वो कितने का है, वो आपका है 50 मार्क्स का। तो सेक्शन ए में बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन ए हो गया 25 मार्क्स का, और जो 50 नंबर हो गया वो न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पर फिर चेंज आपको कुछ देखने को मिलेगा। वो जो हमने पहले डिस्कस किया था वो कितना था, 37 प्लस 38 मार्क्स था, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी न्यूट्रिशन एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, और इसके साथ साथ सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी में जो पैटर्न सेम था क्वेश्चंस वगैरह का, तो इसमें ये इंप्लीमेंट ये होगा। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वन बात करें न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डाइट्स के अंदर, इसमें आपका था सेक्शन से फर्स्ट में 25 नंबर का है, तो 25 नंबर में क्या होगा, एमसीक्यू केवल 4 होंगे, 1 नंबर के, शॉर्ट नोट्स 3 होंगे 5 नंबर के, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 होंगे 2 नंबर के। 650 80 25 ये हो गए ओवरऑल 25 नंबर का। अभी यहाँ पर क्या है, नंबर ज्यादा है तो सिंपल से ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पर डाल दिया तो 10 नंबर एडिशनल ये हो गए 35। यहाँ पर 4 ये क्वेश्चन से डाल दिए गए एक्स्ट्रा, तो इसके नंबर हो गए। इसके साथ साथ एडिशनल यहाँ पर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने थे 3, और यहाँ पर क्या कर दिया गया 4, तो 5 नंबर एडिशनल ये हो गए। इसके साथ साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस वहां पर कितने थे 3, यहाँ पर क्या कर दिए गए 6। तो टोटल कुल मिलाकर के ये जो पैटर्न है वो 50 नंबर्स का हो गया। तो ये डिविजन ऑफ द क्वेश्चन था। और पहले न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री वही सेम 16 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था, उसमें 4x4 नॉर्मली वो हो सकता था, या 12 नंबर का क्वेश्चन से पूछा जाता था ऐसे टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन अभी ये कुछ चेंजेज कर दिए गए। नेक्स्ट वन है पैथोफार्मा ये। इसके बाद में नेक्स्ट वन आपका फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेम इसमें भी पहले पैथोफार्मा एंड जेनेटिक्स का एक ही सेम पेपर हुआ करता था, सेम अभी वो पेपर है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी इसका बारे में डिस्कस करेंगे, और फोर्थ जो सेमेस्टर उसमें एग्जाम होगी। तो सिंपल सा इसमें क्या हो गया कि जैसे पहले भी पैटर्न यही था, पहले ये मार्किंग का थोड़ा सा डिफरेंस था, वो 40 + 40 ऐसा कुछ था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, चेंजेज कर दिया गया। तो जो फर्स्ट सेक्शन है 38 का मतलब फार्माकोलॉजी, 38 नंबर का कितना होगा, 38 का मतलब जो फर्स्ट वन है फार्माकोलॉजी वो कितने का हो जाएगा 38 नंबर का। इसके बाद में सेक्शन बी है 25 मार्क्स का। सेक्शन बी में क्या होगा, पैथोलॉजी 25 मार्क्स का। इसके अलावा सेक्शन सी कौन सा है, सेक्शन सी जेनेटिक्स, वो क्या होगा 12 नंबर का। तो इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह क्या करेंगे देखने को मिलेंगे। 38 मार्क्स है, एमसीक्यू कितने होंगे यहाँ पर 7x1, ऐसे टाइप के कितने होंगे 1x10, और शॉर्ट नोट्स कितने होंगे 3x15। तो ये जो सिस्टम से कुछ मार्किंग वगैरह का। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे 3x2 6 मार्क्स। तो ओवरऑल ये 50 नंबर का सिस्टम होगा किसका, सॉरी 38 नंबर का मार्क, 38 मार्क्स के क्वेश्चन से होंगे किसके, फार्माकोलॉजी के, फार्माकोलॉजी के। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वन है सेक्शंस बी, जिसमें आपके पैथोलॉजी है। उसमें पैथोलॉजी में आपके कितने होंगे 25 मार्क्स, किसमें पैथो में आपके कितने होंगे 25 मार्क्स। तो उसमें क्या हो जाएगा, एमसीक्यू 4 होंगे, 1 नंबर के, 4 नंबर के, शॉर्ट नोट 15 नंबर के, शॉर्ट वेरी शॉर्ट 3 होंगे, 2 नंबर के, 3 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, और 6। तो टोटल ओवरऑल मिलाकर के 25 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा सेक्शन सी जिसमें जेनेटिक्स है आपका, उसके होंगे एमसीक्यू 3 1 नंबर के, इसके साथ शॉर्ट नोट्स 1 और 5 नंबर का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 2 4 नंबर के। तो ये ओवरऑल 12 नंबर ये हो जाएंगे। तो आपके 38 12 50 + 25, तो ये ओवरऑल नंबर हो गए 75 + 25 इंटरनल मार्क्स। तो ये बेसिक सा था जिसका 4th सेमेस्टर में एग्जाम में होने वाला है। ठीक है,
बाकी जो भी नेक्स्ट थिंग्स हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, जो उसके सेमेस्टर में एग्जाम होगी या जिस सेमेस्टर की हम पर्टिकुलरली एक अलग से सेपरेट क्लास लेंगे या क्लास अरेंज की जाएगी, उसके अंदर हम सेपरेटली इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक इससे पहले सुपरफिशियली जो भी हमारा एक इंटरनल एग्जामिनेशन के जो नंबर थे वो भी आपको मैं थोड़ा सा सुपरफिशियली इन बता देता हूँ। ठीक है, जो 25 नंबर्स भेजे जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग या किस टाइप से या किस पैटर्न से या किस सिस्टम से क्या होंगे, 25 नंबर्स हमारे टोटल होंगे जो एज एग्जाम हमारे जो 25 मार्क्स है वो सेंड किए जाएंगे। तो उसमें सिंपल से दो टाइप्स होंगे उसमें, कंटिन्यूस असेसमेंट जिसके कितने होंगे 10 नंबर, इसके साथ साथ सेशनल एग्जामिनेशन उसके 15 नंबर। अब कंटिन्यूस असेसमेंट में क्या किया जाएगा, मैक्सिमम 2 नंबर किसके लिए होंगे, अटेंडेंस की। अगर आपकी 100% अटेंडेंस है तो 9 नंबर। ये सिस्टम से कुछ 90 to 94 है 1.5, 90 to 85 है 1 मार्क्स, 80 to 84 है 0.5 मार्क्स वाला सिस्टम से जो है, या 0.5 मार्क्स, 80 to 84 है 1 मार्क्स, 80 85 to 1.5 और 2 मार्क्स जो है, इस टाइप से कुछ कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट वन रिटर्न असाइनमेंट की, जो रिटर्न असाइनमेंट होंगे वो कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर के। इसके बाद में सेमिनार एंड माइक्रो टीचिंग ऑफ द इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन 2 होंगे जिसके 12 नंबर के होंगे। ग्रुप प्रोजेक्ट एंड ग्रुप वर्क रिपोर्ट ये 6 नंबर की। तो इनका जो ओवरऑल मिलाकर के जो भी है 10 20 वो कितने हो गए, 10 नंबर होंगे। इनको 10 3 से डिवाइडेड करेंगे थिंक से, तो जो 10 नंबर है वो ओवरऑल रेशियो प्रकार से बोल सकते हैं, वो जो 10 नंबर है वो यहाँ से होंगे मैक्सिमम नंबर। ठीक है, इसके बाद में इफ देयर आर द मैंडेटरी मॉड्यूल्स इन द सेमेस्टर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट आउट ऑफ द 10 कैन बी एडेड टू 30 टोटलिंग 40 मार्क्स। तो इसमें क्या कर देंगे, 30 टोटलिंग करने के बाद में जो भी है टोटल 40/4 हो गए। तो इसका मतलब जो 4 सिस्टम है उनमें से कितने कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे या रिमेनिंग हम रखेंगे, तो ये सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मार्क ऑब्टेन द स्टूडेंट आउट ऑफ द 10, तो 10 के अंदर एडिट किया था, ये जो 240 12 है 12 24 और 6 30, ये हो गया 30 डिवाइडेड 3 थिंग्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन है इट मैंडेटरी मॉड्यूल्स इन द सेमेस्टर मार्क्स ऑब्टेन इन द स्टूडेंट आउट ऑफ द 10 कैन बी एडिड टू 10 ऑफ द टोटलिंग 40 मार्क्स। उससे डिवाइड करके 10 नंबर हम हो गए, 25 में से -10 गए, इसका मतलब कितना बचा, 50 नंबर। अब 50 नंबर कौन से होंगे, 50 नंबर ये वाले। सेशनल एग्जाम क्या करवाई जाएगी, कंडक्ट करवाई जाएगी। और सेक्शनल एग्जाम कितनी होगी, 2 सेशनल एग्जाम होगी, जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम का पैटर्न रहेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमसीक्यू आएंगे कितने, 4 एमसीक्यू होंगे, एक नंबर के 4 नंबर के होंगे। ऐसे 1 10 शॉर्ट नोट्स 2 और 5 नंबर के 10 हो गए, वेरी शॉर्ट 3 2 नंबर के, और ये हो गए 6 हो गए। और टोटल कितने हो गए, 30 × 2 × 60/40 इक्वल टू 40 की कैलकुलेशंस किया गया है। कितने का जो टोटल नंबर है उनके अकॉर्डिंग की, जैसे 30 नंबर का ये टोटल 1 हो गया। इसके अलावा कितने होंगे सेशनल मार्क्स 2, तो हो गए 60 नंबर, और इनको डिवाइडेड इनको भी बाई करना है 4, तो 15 जो मार्क्स है वो हो गए। तो 50 + 10 तो 25 हमारे इंटरनल मार्क्स वो हो गए। तो ये बेसिक सा एग्जाम पैटर्न था जो मैंने आपको सुपरफिशियली बताया है। इन स्पेशली ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बता दिए। जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर है उनके हम सेपरेटली 1 by 1 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो है वो क्लास बनाएंगे। उसमें पर्टिकुलर उसे सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट वगैरह हैं उनसे रिलेटेड नंबर वगैरह उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी या कंटिन्यूस जो क्लास होगी उसमें पर्टिकुलर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसके अलावा साइकोलॉजी सोशियोलॉजी है, उनके सिलेबस के साथ साथ उनके 1 by 1 जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह हैं या जो सिस्टमेटिक वे में अगर अरेंजमेंट हो पाएगा तो सिस्टमेटिक वे में पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लास अवेलेबल होगी नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और इससे आप कंटिन्यू जुड़े रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू क्लास।